नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार विगत 6 वर्ष में 6 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में सफल रही है। ये नौजवान पूरी निष्ठा और ऊर्जा के साथ मिलकर कार्य करेंगे तो उत्तर प्रदेश को कोई बीमारू नहीं रख सकता है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर यूपी को एक समर्थ और समृद्ध राज्य बनाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के परिणाम आने में 1.5 से 2 साल लग जाते थे, लेकिन अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से 6 महीने से 9 महीने के अंदर परिणाम दे रहा है। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ। इससे प्रदेश को 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे करोड़ से अधिक नौजवानों को नौकरी मिलेगी। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नए रोजगार सर्जन का गंतव्य बनकर उभर रहा है। सीएम योगी ने मंगलवार को लोक भवन में आयोजित निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विगत 9.5 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। इसी का नतीजा है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। सीएम योगी ने कहा कि आयुर्वेद हमेशा से हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। योग प्राचीन काल से भारत की परंपरा के साथ जुड़ रहा है। होम्योपैथिक का उपयोग गांवों में लोग किसी न किसी रूप से करते रहे हैं, लेकिन पहली बार आयुर्वेद, योग, प्रकृति चिकित्सा, सिद्धा और होम्योपैथ को मिलाकर जब आयुष मंत्रालय का गठन होता है तो इससे भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक नई पहचान मिलती है। सीएम योगी ने कहा कि कोविड कालखंड में आयुष काढ़ा लोगों का सहारा बना है। 2014 के बाद जिस तरह से इस दिशा में कार्य होना प्रारंभ हुआ है, आज उसी का परिणाम है कि देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष की अलग अलग विधाओं में डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज प्रारंभ हो चुके हैं। इसके लिए प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। सीएम योगी ने कहा कि पहले आयुर्वेद के लिए चयनित फार्मासिस्ट को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती थी, लेकिन आज ये सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आयुष की सभी विधाओं को प्रोत्साहित कर रही है। हम 5000 की आबादी पर योग और वेलनेस सेंटर के लिए कार्यवाही युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि भारत के अंदर हेल्थ टूरिज्म की सबसे ज़्यादा संभावना आयुष में है। आज दुनिया इस तरफ देख रही है, इस वजह से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हेल्थ टूरिज्म के लिए आने वाले लोगों को वैश्विक स्तर का वातावरण दें। उन्होंने नव चयनित फार्मासिस्ट को नसीहत देते हुए कहा कि मरीज़ के प्रति आपका व्यवहार उचित उसकी काफ़ी समस्याओं का समाधान कर सकता है। आपकी सद्भावना पूर्ण व्यवहार से मरीज़ की आधी बीमारी दूर हो जाती है। उन्होंने कहा कि करियर और उत्तम आरोग्यता के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रोत्साहित करें। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ से जुड़े चिकित्सक बिना किसी संकोच के रिसर्च एवं डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। यही नहीं, हम आयुष से जुड़े पैरामेडिक्स भी इन विधाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वो मरीज़ का डाटा एकत्रित कर एक डाटा बैंक बना सकते हैं जो स्टडी रिपोर्ट तैयार करने के काम में आ सकती है।